नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो एक वीडियो और बनाया था उसमें हम इकाई अंकों की बात कर चुके हैं। कौन कौन से अंकों के लिए? 0, 1, 5, 6 और 4, 9। ये जो 6 डिजिट है, 4 डिजिट यहाँ हो गए, 2 डिजिट ये हो गए। इन 6 अंकों के इकाई अंक की तो बात हम कर चुके हैं, जिनमें से देखिए ये जो 4 है ना, 0, 1, 5, 6, इन चारों पर तो पावर चाहे कुछ भी आ जाए, ये स्वयं इकाई अंक बन जाते हैं। 4 के लिए हमने क्या बात की थी कि 4 की घात अगर सम होगी तो इकाई अंक 6 बनेगा, और 4 की घात अगर विषम होगी तो इकाई अंक खुद 4 बनेगा। ऐसे ही 9 के लिए 9 पर अगर घात सम होगी तो इकाई अंक 1 होगा, और 9 पर अगर पावर क्या होगी? विषम। घात अगर विषम होगी तो इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा। इनके लिए कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक इनमें से दे दिया जाए और फिर इनके ऊपर घात कुछ भी आए, घात चाहे कैसी भी दी गई हो, इन चारों का जो मान निकालने का तरीका है वो क्या है, उस चीज को सीख लीजिए आप। देखो, सबसे पहला तरीका तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि इनके ऊपर चाहे घात कुछ भी आ जाए, घात में 4 का भाग देकर शेषफल को घात बनाना है। शेषफल को घात में लिखेंगे। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8, इनमें से अगर आपको किसी संख्या का इकाई अंक दिख गया ना इन चारों में से, तो फिर चाहे पावर कितनी बड़ी हो, कैसी भी पावर हो, उस पावर में आपको 4 का भाग देना है, और 4 का भाग देने के बाद में शेषफल देखना है कि शेषफल क्या आ रहा है। ठीक है? कैसे? देखिए, पहले समझा दूं तुम्हें। जैसे मान लीजिए 302 है और 302 की पावर आपको दे दिया गया 401। इकाई अंक 2 दिखाई दिया क्या? तो इकाई अंक 2 दिखते ही आपको क्या करना है? 401 में 4 का भाग लगाना है और शेषफल निकालना है। तो 401 में 4 का भाग लगाओगे तो शेषफल क्या बनने वाला है? तो इसका शेषफल आएगा 1। क्या आएगा? 1। क्योंकि 400 में 4 का भाग 100 बार चला जाएगा, शेषफल 1 बन जाएगा। अभी एक तरीका भी बताऊंगा कि आप 4 का भाग केवल लास्ट के 2 अंकों में लगा के शेषफल निकाल सकते हो। तो मैंने क्या कहा कि इनमें से अगर कोई भी इकाई अंक दिखेगा तो जो घात दी जाएगी उस घात में 4 का भाग लगा देंगे, और 4 का भाग लगाते ही देखिएगा शेषफल क्या बचा? 1। तो अब इस पे पावर क्या लिखेंगे? शेषफल को लिखेंगे। और 302 पे अगर पावर 1 होगी, अर्थात 2 पे अगर पावर 1 होगी तो इकाई अंक क्या बनेगा? 2 ही बनेगा। इकाई अंक क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो इस चीज को आप एक तो अच्छे से दिमाग में नोट कर लो कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, इन चारों में से अगर कोई अंक आता है तो आपको घात में 4 का भाग लगाना होगा, और घात में 4 का भाग देने के बाद में जो शेषफल बचेगा ना उसको घात बना दी जाएगी। तो 4 का भाग आप किसी भी संख्या में लगाओगे तो शेषफल 4 से छोटा ही तो आएगा। तो आप किसी भी संख्या के ऊपर पावर या तो 1 लगाओगे, शेषफल 1 बचेगा, तो शेषफल 2 बचेगा तो 2 लगाएंगे, 3 बचेगा तो 3 लगाएंगे, और फिर इनका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो भी मैं लिखवा दूंगा कि भाई 2 की पावर 1 होने पर क्या लेना है, 2 की पावर 2 होगी तो मान क्या लेंगे? इकाई का अंक। 2 की पावर 3 होगी तो इकाई का अंक क्या लेना है। तो 2 चीजें हैं यहां पर।
एक तो 4 का भाग लगा के जो शेषफल बचेगा उसको घात बना देंगे। फिर घात बनाने के बाद में आपको क्या करना है उस चीज को सीख लीजिए आप। और ये शेषफल निकालने का आसान तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें। चाहे घात कितनी भी बड़ी हो, आप तो बस लास्ट वाले 2 अंकों में 4 का भाग लगा के शेषफल निकाल लेना, तो वही आ जाएगा। क्योंकि 4 की भाजकता का नियम क्या है भाई, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होती है, तो लास्ट के 2 अंकों में भाग लगाया जाता। अब एक चीज और सीख लो, अगर 2 की पावर 1 बनेगा तो इकाई अंक 2 बनेगा, 2 की पावर 2 बन गया तो इकाई अंक 4 बनेगा, 2 की पावर 3 बन रहा है तो इकाई अंक 8 बनेगा, और 2 की पावर अगर 4 बन रहा है तो 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16, तो इकाई अंक क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए 3 के लिए, अगर 3 की पावर 1 होगा तो इकाई अंक 3 होगा, 3 की पावर 2 बनेगा तो इकाई अंक 9 होगा, 3 की पावर 3 होगा तो 3 की पावर 3 का मान 27 होता है, और 27 में इकाई का अंक 7 हो जाएगा। ऐसे ही 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मान होता है 81, और 81 में इकाई का अंक 1 होगा, तो ये 3 के लिए होगा। ऐसे ही 7 के लिए देख लो, 7 की पावर 1 तो इकाई अंक 7 ही बन जाएगा, 7 की पावर 2 होगी तो 7 की पावर 2 का मान कितना होता है 49, और 49 में बताओ इकाई अंक क्या है 9, तो इसका इकाई अंक लिया जाएगा 9। ऐसे ही 7 की पावर 3 होगी तो 7 की पावर 3 का मान होता है 343, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 3, और 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, तो 7 की पावर 4 का इकाई अंक होगा 1। कैसे होगा, क्योंकि आप 7 की पावर 4 का मान निकालोगे तो 7 को 4 बार गुणा करोगे ऐसे, तो देखिए कैसे करना, आसान कैसे होगा। 7 को 7 से किया 49, और 7 को 7 से गुणा किया तो 49, अब 9 9 से गुणा होगा तो 81 बनेगा, तो इकाई अंक तो 1 ही आएगा ना। तो अगर 7 की पावर 4 होगी तो इकाई अंक क्या बनेगा 1 बनेगा। ऐसे ही 8 के लिए देखिए, 8 की पावर 1 होगी तो इकाई अंक 8 आएगा, 8 की पावर 2 64 होता है तो इकाई अंक 4 बनेगा, 8 की पावर 3 512 होता है तो इकाई अंक क्या बन जाएगा 2, और 8 की पावर 4 तो इकाई अंक आ जाएगा 6, क्योंकि 8 की पावर 4 का मान होता है 4096, निकाल के देख सकते हो आप। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी भाई, और अगर याद नहीं होती है तो फिर निकाल सकते हैं भाई, 8 की पावर 4 का मान तो फिर आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब काम कैसे करना है इस चीज को सीख लीजिए। ये मैंने क्या लिखे हैं, इकाई अंक लिखे हैं, ये इकाई अंक आएंगे पावर अगर ऐसी होगी तो। ठीक है, 2 की पावर 4 होगी इकाई अंक 6 लेना है, 3 की पावर 4 होगी इकाई अंक 1 लेना है, 7 की पावर 4 होगी इकाई अंक 1 आएगा, 8 की पावर 4 होने पर इकाई अंक 6 आएगा। तो इनको थोड़ा सा विशेष ध्यान से काम करोगे तो आसानी से हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन करके देखते हैं, पर्सन जब करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तरीका मैंने बता ही दिया कि अगर इन चारों में से कोई भी अंक दिखाई देता है इकाई अंक के रूप में, और फिर पावर अगर कुछ भी दी जाती है तो पावर में सबसे पहले क्या करेंगे 4 का भाग लगा देंगे। तो ये जो लिखा है ना, ये 4 मान, इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान से देख लेना एक बार, पावर मान कैसे निकल रहे हैं। ठीक है, अब पर्सन करते हैं। देखो पर्सन क्या है, संख्या लिख लेते हैं हम कोई भी। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाता है 5732 और इसकी पावर दे दी जाती है 4547। तो ध्यान दीजिए, हम तो इकाई अंक को देखकर ही तो काम करेंगे, तो हम सबसे पहले इकाई अंक को देखते हैं। इकाई अंक कितना है, यहां 2 है, और अभी मैंने क्या कहा कि इकाई अंक अगर 2 आ गया तो इस पावर को क्या करना होगा,
तोड़ना होगा भाई, 4 का भाग लगा के शेषफल निकालना होगा। और शेषफल निकालने का आसान तरीका यह है कि आप इस पूरी संख्या में 4 का भाग न देके केवल लास्ट वाले 2 अंकों में ही दे दो। तो 47 में 4 का भाग लगा दो, तो 4 का भाग 47 में 11 बार चला जाएगा, 11 सौ 44। अब 47 में 44 घटाओगे तो शेषफल कितना आ गया? शेषफल कितना आ गया बताइए? 3 आ गया ना। तो क्या कर दोगे? आपको पूरी संख्या से भी मतलब नहीं है, आप तो 2 लिखो और 2 पे पावर कितनी लगा देंगे जो शेषफल आया वो। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8। तो इस संख्या के इकाई का अंक कितना आएगा? 8 आएगा, ये इकाई अंक होगा। तो निकाल सकते हैं। ऐसा ही देखिए एक क्वेश्चन और बता दूं, अगर मान लीजिए आपको दिया जाता यहां 10,772 और इसकी पावर मान लीजिए आपको दे दी जाती 11,741, 11,741, तो क्या करोगे? देखो इकाई अंक 2 दिख गया क्या? यहां संख्या में इकाई अंक क्या दिखा? 2। और 2 दिखते ही आपको क्या करना है? अभी मैंने बताया कि ये जो घात है इस घात में 4 का भाग लगाना है और शेषफल पता करना है। अब 4 का भाग भी आप पूरी संख्या में मत लगाओ, केवल लास्ट वाले 2 अंकों में लगा दो तो शेषफल पता लग जाएगा आपको। तो लास्ट वाले 2 अंक क्या है? 41, और 41 में 4 का भाग लगाओगे तो 10 बार तो भाग चला जाएगा भाई, 10 चौक 40, और 41 में 40 घटाओगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1। तो यहां पर शेषफल कितना आ गया? 1। तो हमें तो शेषफल से ही तो मतलब है। तो इकाई अंक क्या था? देखिए 2, और शेषफल कितना आ गया? 1। तो 2 की पावर 1 कितना बनेगा? 2 की पावर 1 का मान 2। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या मिल गया आपको? 2 मिल गया। इकाई अंक 2 होगा। निकाल सकते हैं ना? देखो आसान है। और लेते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन। अगर शेषफल 0 आ जाए तो क्या करेंगे? इस चीज को भी सीख लीजिए, क्योंकि शेषफल 0 होगा तो 0 तो लेना ही नहीं है, फिर 4 को ही लेंगे, 4 ही लेंगे। जब शेषफल 0 आएगा तो आपको 4 ही काम में लेनी है घात। अगर शेषफल 1 आएगा तो उसको कम में ले लेंगे, शेषफल 2 बचेगा तो उसको भी कम में ले सकते हैं, शेषफल 3 बच जाए तो उसको भी कम में ले सकते हैं। लेकिन यदि शेषफल 0 आ गया तो फिर घात के रूप में 0 कम में नहीं लेना है, 4 कम में लेना है। तो ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्वेश्चन कर लिखते हैं। संख्या मान लीजिए आपको दी जाती है 7,14,842 और इस पे पावर आपको दे दी गई 10,553। ये इस पे पावर दे दी गई और इसका आपसे इकाई अंक पूछा गया। तो इकाई अंक निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि आप तो बस इकाई अंक को देखिए। इकाई अंक क्या है? 2 है। और जब इकाई अंक यहां 2 है तो हमें क्या काम करना होगा? इस घात में 4 का भाग लगाना होगा। अब घात में भी मैंने ये बताया आपको कि पूरी संख्या में भाग मत लगाओ आप। शेषफल निकालने के लिए केवल लास्ट वाले 2 अंकों में भाग लगा लो। तो 53 में भाग लगा लो आप 4 का। तो 53 में 4 का भाग लगाना सभी को आता है। 4 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 4 शेष 1 13 हो गया, 4 3 12 और शेष कितना आ गया? 1। हमें तो शेषफल से ही तो मतलब है, शेषफल ये आ गया ना, इसी से मतलब है। तो देखिए इकाई अंक 2 ही था और शेषफल कितना आ गया? 1। तो 2 की पावर 1 का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस संख्या का इकाई अंक आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। देखिए कितनी बड़ी संख्या है, लेकिन अगर तरीका पता है तो आप सेकंडों में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। नहीं तो अगर वैसे करने बैठ गए ना तो सुबह से शाम तक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 7,14,842 को आप 10,553 बार गुणा कीजिए तो होगा ही नहीं आप। तो इसलिए ये तरीका अगर आप सीख गए कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 आता है तो उसकी घात में हम 4 का भाग लगा देंगे, और 4 का भाग भी पूरी घात में मत लगाओ आप। शेषफल निकालने के लिए आप केवल लास्ट वाले 2 अंकों में 4 का भाग लगा लो और जो शेषफल आएगा वो पता लग जाएगा आपको। उस शेषफल को आप क्या कर दोगे? इकाई अंक जो भी था उस पर रख दोगे। 2 है तो 2 पे 1
ये रहा शेषफल। ठीक है, अब और आगे दूसरा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करोगे। देख, लाइक तो बनता ही है अगर समझ में आ रहा है तो, बाकी आपकी इच्छा की बात है, करो तो। दूसरी संख्या लेते हैं 5347 और इसकी पावर है मान लीजिए 146। ध्यान दीजिए, इकाई अंक क्या दिखा? 7। और मैंने अभी क्या कहा था, पूरी संख्या से मतलब नहीं है, इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक 7 है। अब 7 अगर इसका इकाई अंक है तो आपको क्या करना होगा? घात में 4 का भाग लगाना होगा। अब घात में 4 का भाग कैसे लगाओगे? पूरी संख्या में लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम 4 का भाग लगा के शेषफल ही तो निकालना चाहते हैं, तो शेषफल केवल आगे वाली दो अंकों में लगा के ही निकाल सकते हो। 46 में 4 का भाग लगा दीजिए, तो 46 में देखिए 4 का भाग 11 बार जाएगा, 11 चौक 44। 46 में 44 बैठाइए तो शेषफल कितना जाएगा? 2। और जिसको ऐसे नहीं लगाना आता है वो क्या करेगा? 4 का भाग 46 में लगा के देख लेगा ऐसे, तो शेषफल आपको 2 ही मिलेगा। तो क्या कर दोगे? 7 पे पावर क्या लगा दोगे? 2। अब 7 की पावर 2 का मान कितना होता है? 49 होता है ना, तो 49 में इकाई का अंक कितना होगा? 9। तो ये इकाई अंक आ गया। तो इस संख्या का इकाई अंक आपको क्या मिल गया? 9 मिल गया। तो निकाल सकते हैं। और लेते हैं क्वेश्चन, देखिएगा। सात 7,063 की पावर 8,007, ये क्वेश्चन है। इसका आपको इकाई अंक निकालना है। क्या करेंगे? सबसे पहले इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक 3 आ गया क्या? और अभी मैंने क्या कहा था कि अगर इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक यदि 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, ये जो 4 डिजिट मैंने बताए हैं कौन कौन से? 2, 3, 7, 8। अगर इन 4 में से यहां आपको कोई भी अंक दिख गया तो आपको करना क्या है? घात में 4 का भाग लगाना है। घात यही तो है, इसमें 4 का भाग लगाना है और शेषफल निकालना है। अब 4 का भाग तो लगाना आपको, इसका भी मैंने आसान तरीका बता दिया कि आप पूरी जो घात में पूरी संख्या दी जाए ना, उस पूरी में मत लगाओ, कंप्लीट में नहीं लगाना है, केवल लास्ट वाले 2 अंक में लगा दो। तो 7 में लगा दो आप 4 का भाग, और 7 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 15 चौके 7। तो शेषफल क्या बचा? शेषफल बचा 0। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी शेषफल 0 आएगा तो आपको घात के रूप में क्या काम में लेना होगा? 4 काम में लेना होगा। कब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम घात क्या काम में लेंगे? 4। तो 3 की पावर क्या लगाएंगे? हमें 4 लगाएंगे। और अब 3 की पावर 4 का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो, अगर याद भी नहीं करते हो ना आप 3 की पावर 4 का मान, तो आसानी से निकाल लो। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार गुणा करना है। 3 को 3 से किया 9, यहां भी 3 को 3 से किया, कितना आ गया? 9। 9 को 9 से करेंगे 81, तो इकाई अंक क्या आ गया? 1 आ गया। और जब प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो फिर याद भी हो जाएंगे, फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या मिल गया आपको? 1 मिल गया। ठीक है, तो देखिए, मान चाहे कितना भी बड़ा हो, यहां घात कितनी भी बड़ी दी गई हो, संख्या भी चाहे कितनी भी बड़ी दी गई हो, इकाई अंक आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने शेषफल 0 वाला भी बता दिया है कि शेषफल 0 आ जाए तो क्या करोगे? घात 4 काम में लोगे। और अगर 0 नहीं आए, शेषफल या तो आएगा 0, 1, 2 और 3, क्योंकि शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं होता। और भाजक यहां कितना है? 4 का भाग लगा रहे हैं तो 4 भाजक हो गया, तो शेषफल 4 और 4 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या क्या होगा? 0, 1, 2, 3। तो जब 1, 2, 3 आएगा तब तो घात में वही शेषफल काम में ले लेंगे। और जब शेषफल 0 आ जाएगा
तो घात में कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे। ठीक है, और ले लेते हैं, देखिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आएगी ये चीज। और क्वेश्चन फिर चाहे कितना भी बड़ा आ जाए आप आसानी से करोगे, कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी विद्यार्थी को। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, लगाव तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस वीडियो स्टार्ट किया, 1-2 मिनट देखा और फिर छोड़ के बस बंद कर दिया, तो अपने आप तो कुछ होने वाला है ही नहीं। दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता है, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। तो अगर आपको नौकरी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए अब आगे। और जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई संख्या दी जाती है 10,758 और इसकी पावर दे दी जाती है 400, कुछ भी ले लो, 467 ले लीजिए, पावर कुछ भी, कितनी भी बड़ी लिख सकते हैं, चाहो तो और लिख दूं मैं, यहां 53 लिख दूं, ये इतनी बड़ी 4 लाख, ये 46,753 कर दिया इसको, कितनी भी बड़ी लगा दीजिए पावर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इकाई अंक को देखिएगा, इकाई अंक कितना है 8, और अभी आपको बताया था ना कि अगर इकाई अंक 8 है तो क्या करना होगा, घात में 4 का भाग लगाएंगे। तो घात यह है, इसमें 4 का भाग देंगे और शेषफल पता करेंगे। तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं देना है, टाइम खराब नहीं करना आपको। क्या करोगे, लास्ट वाले 2 अंकों में भाग लगा दीजिए 4 का, तो आपको शेषफल पता लग जाएगा। अब 4 का भाग देखिए 53 में लगाओगे तो भाग जिसको सीधा लगाना आता है वो आसानी से लगा सकता है। 13 चौक 52, मतलब 4 का भाग 53 में 13 बार जाएगा, 13 चौक 52, और 53 में 52 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, तो शेषफल क्या आ गया 1। तो 8 की पावर 1, तो इकाई अंक क्या जाएगा 8। तो इसका जो इकाई अंक है वो क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो कर सकते हैं, सभी निकाल सकते हैं। तो अब मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देता हूं, जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से सुन लेना। मैंने 0 से लेकर 9 तक जो 10 अंक होते हैं इन सभी के बारे में बता दिया कि इनके इकाई अंक कैसे निकालोगे। देखो 0, 1, 5, 6, उनका तो सबसे आसान है। अगर आपको 0, 1, 5, 6 उन पर पावर चाहे कितनी भी आ जाए, इकाई अंक वो खुद ही होते हैं। 0 पे पावर चाहे कुछ भी आए, इकाई अंक 0 ही बनने वाला है। 5 पे पावर कुछ भी आए, इकाई अंक 5 ही बनेगा। 6 पे घात चाहे कितनी भी दे दे, इकाई अंक 6 ही बनेगा। ठीक है, तो वो 0, 1, 5 और 6 वो तो बिल्कुल आसान है, वो तो देखते ही वही इकाई अंक हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात की थी हमने 4 और 9 के लिए, तो 4 और 9 के लिए विशेष ध्यान क्या रखोगे, 4 और 9 के लिए आपको सम और विषम देखना होता है। अगर 4 की घात विषम है तो खुद 4 इकाई अंक होगा, ऐसे 9 की घात अगर विषम है तो खुद 9 ही इकाई अंक होगा। लेकिन यदि 4 की घात सम है तो इकाई अंक कितना होगा 6। मान लो कोई विद्यार्थी भूल गया कि यार 4 की घात सम तो आ गई, अब इकाई अंक क्या लिखूं, तो 4 पे सम पावर लगा के देख लो, 2 सम होता है ना, तो 4 पे पावर 2 लगाओ, 4 की पावर 2 का मान कितना बनेगा 16, तो इकाई अंक कितना बन गया 6। तो 4 पे घात जब भी सम आएगी इकाई अंक 6 कम में लेना है। ऐसे 9 पे अगर पावर सम आएगी तो इकाई अंक 1 कम में लेना है। क्यों? क्योंकि 9 की पावर 2 का मान 81 होता है और 81 में इकाई अंक 1 होता है। तो 6 डिजिट के बारे में हम बात कर चुके। 4 और 9 को विशेष ध्यान रखना, सम और विषम, घात सम होगी तो क्या लिखना है और विषम होगी तो क्या लिखना है। फिर 4 डिजिट और बच गए, उनके बारे में मैंने क्या बताया, 2, 3, 7, 8। इन 4 में से अगर कोई भी अंक आता है, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 7 आ जाए, चाहे 8, तो क्या करना है, जो संख्या के ऊपर जो घात लिखी हुई होगी इस घात में 4 का भाग लगा के शेषफल निकालना है।
और उस शेषफल को लिखना कहां है, जो इकाई अंक आपको दिया जाएगा, जैसे 8 दिया गया था तो 8 की घात में लिखना है। ठीक है, अब शेषफल निकालने का तरीका भी मैंने सिखा दिया कि आप जो घात दी जाए उस पूरी संख्या में मत लगाइए 4 का भाग, लास्ट वाले 2 अंकों में लगा लीजिए। और 4 का भाग 2 अंकों की संख्या में तो लगाना सबको आता है, आसानी से लगा सकते हैं। तो 53 में 4 का भाग लगाया जैसे इस प्रश्न में, तो शेषफल कितना मिला 1, और उस जो शेषफल मिलेगा उसको घात बना दी जाती है। तो 8 की घात हमने क्या बना दी 1। इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता, इकाई अंक निकाल रहे हैं तो इकाई अंक से ही मतलब होता है, चाहे इधर तो कितनी भी बड़ी संख्या लिख दे कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब है केवल। तो यहां पर आप आसानी से निकाल पाओगे, 2 की पावर कुछ भी आए आपको पावर में 4 का भाग देके शेषफल जो आएगा वो पावर बना लेनी है 2 के ऊपर। ऐसे ही 3 के लिए है, ऐसे ही 7 के लिए है और ऐसे ही 8 के लिए है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि 2 की पावर 4 का मान क्या होता है, 16 होता है तो इकाई अंक 6 लिख देंगे। भाई याद भी मत करो, चाहिए सीधा मान निकालना सीख जाओ, क्योंकि 4 का भाग लगाओगे तो शेषफल तो या तो आएगा 0, या आएगा 1, या आएगा 2 और या आएगा 3। तो अब आप मेरे को बताओ 7 की पावर 3 का मान नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हो, तो फिर याद करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। 7 की पावर 3 आएगी तो इकाई अंक 3 आएगा, क्योंकि 7 की पावर 3 का मान 343 होता है। ऐसे ही 8 की पावर 3 का मान 512 होता है तो इकाई अंक 2 हो गया। 8 की पावर 2 सीधा ही निकाल लोगे भाई 64, तो इकाई अंक 4 हो गया। 8 की पावर 4 4096 होता है तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो जो चीजें मैंने बताई वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं इनसे संबंधित। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा 51 की पावर 467 प्लस 62 की पावर 502 प्लस 68 की पावर 17, ऐसा प्रश्न दिया गया आपको और इसका इकाई अंक पूछा गया कि इसका इकाई अंक बताइए। तो ध्यान रखना कैसे काम करोगे, आसानी से हो जाएगा। देखो इकाई अंक 1 दिख गया क्या, तो मैंने कहा था ना 1 दिखते ही तो बस इकाई अंक 1 ही आ जाएगा। प्लस यहां देखिए इकाई अंक 2 दिख रहा है तो इकाई अंक क्या बनेगा 2, ऐसे जैसे लिख दो और 2 के घात क्या लगाएंगे, ये जो घात दी गई है इसमें 4 का भाग लगाओगे। अब 4 का भाग इस आगे वाले 2 अंकों में ही लगा दो, तो 0 2 में 4 का भाग लगाओगे तो 0 बार ही जाएगा और ये 2 क्या बच जाएगा शेषफल, तो 2 की पावर 2 प्लस यहां भी देखिए इकाई अंक क्या है 8, तो 8 पे हमें घात क्या लगानी है, इसमें 4 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो इस पे घात लगाएंगे। तो 17 में 4 का भाग लगाओगे 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 और 17 में 16 घटाओगे 1 शेष बचेगा, तो 8 की पावर 1। तो ध्यान दीजिए 1 प्लस 2 की पावर 2 का मान 4 होता है और 8 की पावर 1 का मान 8, इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 4 5 और 5 जब 8 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो इकाई अंक कितना आ गया 3। तो इकाई अंक का जो मान है वो कितना होगा 3। तो इस प्रश्न का इकाई अंक का आंसर क्या आएगा 3 आएगा। और ले लेते हैं 2-3 क्वेश्चन देखो ताकि अच्छे से पता लग जाए आपको। बस जो नियम बताए ना वो सीख गए तो आसानी से काम कर लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक प्रश्न लेते हैं हम 152 की पावर 5062 गुणा वाला लेते हैं आपकी बात, गुणा 161 की पावर 7063। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालोगे, यहां इकाई अंक 2 है क्या, तो 2 को ऐसे जैसे लिख लो। अब 2 इकाई अंक नहीं होगा इस संख्या का, इस पूरे को सरल करने पे क्या करना होगा, अगर यहां इकाई अंक 2 दिया गया है तो क्या करते हैं, अभी बताया था
घात में 4 का भाग लगाइए, तो घात के भी लास्ट वाले 2 अंकों में ही लगा लीजिए। तो 62 में 4 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बनने वाला है? 2, क्योंकि 4 का भाग 62 में 15 बार चला जाएगा, 15 चौक 7, और 62 में 7 घटाओगे तो शेषफल कितना? 2। तो जो शेषफल आएगा उसको इसकी घात में लगा देंगे। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दो। यहां देखिए इकाई अंक क्या है? 1, और 1 पे तो पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मान 4 हो गया गुणा 1। अब 4 को 1 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? 4। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 4, इकाई अंक आएगा 4। तो कर सकते हैं इस प्रकार से। और लिखते हैं, देखो 2-3 क्वेश्चन। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा आपको। मैंने लिखा 174 की पावर 52 प्लस 168 की पावर 72 और प्लस 63 की पावर 42। ठीक है, इसका इकाई अंक निकालना है। तो देखिएगा कैसे निकालोगे। यहां 4 आ गया क्या? 4 आते क्या बताया था? घात सम और विषम देखना है। तो देखो 4 पे घात क्या दी गई है इस संख्या पे? 52। 52 सम है कि विषम? तो सम है ना। और जब 4 के ऊपर घात सम होगी तो इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6। चाहते तो इसमें भी तुम इस तरीके से भी निकाल सकते थे। 52 में 4 का भाग लगाओ, 52 में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा वो देखो। तो 13 बार जाएगा, शेष 0 बचेगा। शेष 0 बचेगा तो पावर कितनी लेनी होगी काम में? 4 पावर कम में लेनी होगी। और 4 की पावर 4 का मान निकालोगे तो उसमें इकाई अंक सही आएगा। तो जब हमें सम से ही पता लग रहा है तो इतना काम क्यों करें भाई? 4 के लिए हम इतना काम क्यों करें? 4 का भाग लगाएं, फिर जो शेषफल आए उसको घात बनाएं, इतना काम क्यों करें? जब हमें पता ही है कि 4 के ऊपर तो पावर से ही पता लग जाएगा। सम पावर होगी तो 6 इकाई अंक लिख देंगे, और विषम पावर होगी तो 4 को इकाई अंक बना देंगे। तो फिर 4 का भाग लगा के क्यों करें? सीधा ही लिखेंगे ना भाई 4 की घात सम है तो इकाई अंक 6 हो गया। प्लस यहां देखिए 8 आ गया, और 8 वाले के लिए कैसे निकालते हैं? जो भी यहां घात दी जाएगी इसमें 4 का भाग लगाएंगे। तो 72 में आप 4 का भाग लगाओगे, 18 बार जाएगा, पूरा पूरा 18 चौक 72। शेषफल क्या बड़ा? 0। 72 में 4 का भाग, 4 एकम 4, 3 बच गया 32, 8 चौक 32। शेषफल क्या बना? 0। और मैंने क्या कहा था कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो घात क्या लगानी है? 4। तो 8 के ऊपर पावर क्या लगाएंगे? 4। प्लस ऐसे ही देखिए यहां क्या है? 3। तो 3 आ गया तो भी क्या करेंगे? 4 का भाग लगाएंगे ना घात में, तो 42 में 4 का भाग लगाएंगे, 10 बार भाग जाएगा, शेषफल 2 बचेगा। शेषफल निकालना आपको आना ही चाहिए भाई। 42 में 4 का भाग तो लगाना आना ही चाहिए आपको। 42 में 4 का भाग लगा दो, शेषफल 2 बचेगा। तो 3 पे पावर कितनी हो जाएगी? 2। अब इसको सरल कर लो। 6 प्लस 8 की पावर 4, तो अभी मैंने बताया था 8 की पावर 4 का मान होता है 4096, और 4096 में इकाई का क्या है? 6। प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। इनको जोड़िए, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, और 12 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 21। तो इकाई अंक क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 होगा। इसका इकाई अंक 1 होगा। तो उम्मीद करता हूं आप इकाई अंक वाले क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। और जिस विद्यार्थी को समस्या आए तो वीडियो को 1-2 बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो गणित का विद्यार्थी नहीं है, गणित से हट रखा है, पढ़ता ही नहीं गणित को, डर लगता है, तो उसको 2-3 बार देखने की आवश्यकता है। बाकी जिसका गणित के प्रति लगाव है, गणित से जुड़ा हुआ है, तो उसको तो समस्या नहीं आएगी, वो तो एक बार देखते ही सीख जाएगा। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा जिनको गणित का डर लगता था,
गणित में कुछ भी नहीं आता है, तो वो वीडियो को 2-3 बार देखें और कोशिश करें, वो सीख जाएंगे, प्रत्येक चीज सीख जाएंगे। वो इकाई अंक के लिए कैसा भी क्वेश्चन आए वो कर पाएंगे। बस उनको करना क्या है, वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे और फिर ज्यादा से ज्यादा पर्सन लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में तो मैं इतना ही रखूंगा। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसका आंसर आप कमेंट में बताना। फिर इससे आगे जो कल वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आपको क्वेश्चन और करवाऊंगा, फैक्टोरियल वाले वो क्वेश्चन और करवाऊंगा। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 100 तक आ गया, तो अब इसका इकाई अंक कैसे निकालें, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कल के वीडियो में करवाऊंगा। और वीडियो को एक तो आप पूरा ध्यान से देखा करो कंप्लीट, बीच में ऐसे नहीं कि 10 मिनट का देख लिया 15 मिनट का देख लिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बाकी मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा मैथ का, 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाऊंगा। बस आपको तो एक काम बताता है, उतना काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में लिख देना आपको जो समस्या है। कमेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी लाइक शेयर तो आप करो तो आपकी मर्जी है। कमेंट में जरूर बता देना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो मैं थोड़ा इसमें और सुधार करूं, आपको और अच्छे से बता पाऊं। तो कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सूचना मिल जाएगी आपको कि भाई वीडियो आ गया है। तो उसको देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, उस क्वेश्चन को करना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिख देता हूं, उस क्वेश्चन को करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति एक्टिव है, तो वो आंसर जरूर बताएं। बाकी जिसको टाइम पास करना है वो तो बताएगा भी क्यों, वो तो करेगा ही नहीं पहली बात तो प्रश्नों को। और वैसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का होता है जो पूरी लगन के साथ पढ़ाई करता है, जो क्वेश्चन बताए जाते हैं वो तो करता ही करता है, इनके अलावा और अभ्यास करता है, तभी सफलता मिलती है। क्योंकि आजकल कंपटीशन भी इतना ज्यादा हो गया है कि उसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो 42 की पावर 123 प्लस 61 की पावर 99 प्लस 450 की पावर 1051 है। तो इसका कमेंट में आंसर बताना कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। प्रश्न नंबर 1, दूसरा और गुणा का भी लिख दो एक, 63 की पावर 49 गुणा 71 की पावर 181। तो ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा सही है कि नहीं है। और अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो उसको भी आप कमेंट में लिखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। थैंक यू।